Hi everyone, this is Aziz Javed, तो doing well, so let's just start. So अब हमारे पास डेटा साइंस में जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक है जो कि है नमपाई. व्हाट इज़ नमपाई, क्या है नमपाई? जो है पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि एरेस के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. और इसमें जो है लीनियर अलजेब्रा हो गई और मैट्रिसेस हो गए, इन सब का बहुत सारा काम है. अगर किसी के मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो उसको ये बहुत अच्छी तरह से आती है. अगर नहीं है तो भी वो इतना कर लेगा कि नॉर्मल मैट्रिस डेवलप कर लेगा, लेकिन बेसिक मैट्रिसेस जो है आने चाहिए आपको. और साथ में जो इसके जो नमपाई है, इसको 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट ने फाउंड किया था और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है. साथ ही ये नमपाई जो होता है, अगर इसको फुल फॉर्म देखा जाए तो न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है इसको, बिकॉज पाइथन में जो जितनी भी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो लीनियर रिग्रेशन से होती हैं या फिर नमपाई से होती हैं. सो नमपाई एक बेसिक है तो ज़्यादातर नमपाई को ही यूज़ किया जाता है. सो देन हमारे पास आता है नमपाई, जैसे मैंने बताया लीनियर अलजेब्रा फॉर पाइथन. द रीज़न सो इम्पोर्टेंट फॉर डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी जो लाइब्रेरीज जो हैं वो पाइथन डेटा इकोसिस्टम पे रिलाई करती हैं. सो पाइथन डेटा इकोसिस्टम जो है रिलाई नमपाई पे करती हैं. और जो उनका जो मेन मकसद है ब्लॉक्स को बिल्ड करना होता है. अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड टाइप किया है जो कि इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी. सो बेसिकली लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवाने जहाँ पे एन पी लिखा है वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू, बट नमपाई इज मस्ट. देन हमारे पास आता है वाई वी यूज़ नमपाई. नमपाई क्यों यूज़ करते हैं ये तो पता चलिए, नमपाई क्या है, कैसे आई, हिस्ट्री वगैरह. लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, तो जो पाइथन है उसमें हमारे पास काफ़ी लिस्ट होती है जो कि एरेस को सर्व कर रही होती है, लेकिन वो स्लो होती है थोड़ी. तो उनको जो नमपाई होती है, वो नमपाई जो होती है वो पाइथन की ट्रेडिशनल लिस्ट को 50%, 50 टाइम्स फास्टर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो 1 है उसकी स्पीड, या फिर एक गाड़ी है उसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पर आवर, सो इंटू 50 कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर. सो दैट्स अ बिग डिफरेंस. तो इस तरह से पाइथन की लिस्ट को ये मतलब एकदम बूस्ट कर देती है. साथ में इसमें एनडी एरे भी आती है. इसमें कहते हैं नमपाई की जो एरे ऑब्जेक्ट है उसको हम एनडी एरे कहते हैं, मतलब मल्टी डिमेंशनल एरे. सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं सब फंक्शंस में, जो कि एरे को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं हमारे लिए. और एरे जो है फ्रीक्वेंटली यूज होती है डेटा साइंस में, काफ़ी जगहों पे यूज होती है. एरे में डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन एरे में भी स्टोर किए जा सकते हैं, जहाँ पे जो स्पीड होती है और रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम नमपाई यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं नमपाई की एरेज की. सो नमपाई एरेज जो होती हैं वो मेन वे होता है जो कि नमपाई को इस्तेमाल करने का. सो इस कोर्स में हम नमपाई एरेज के बारे में देखेंगे इस कोर्स में भी, और साथ में जो हमारा आज का टॉपिक है नमपाई, उसमें भी हम नमपाई के बारे में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा, जिसमें हम 2D एरेज, 1D एरे, साथ ही कॉलम्स एंड रोज के बारे में भी देखेंगे. देन हमारे पास जैसे कि यहाँ पे कुछ कोड्स एग्जांपल आ रही हैं, ये भी हम इसको अप्लाई भी करेंगे. ये कोड की कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं यहाँ पे लाइन स्पेस वगैरह की. एंड देन हमारे पास कुछ ऑपरेशंस आते हैं नमपाई में, जैसे कि इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी. देन इसके बाद इसको एरेस को क्रिएट करना, फिर एरे को एक डायमेंशन देना, फिर एरे को सेट करना. सो दैट्स ऑल अबाउट द नमपाई. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स जुपिटर. ओके, सो हम नमपाई में अब स्टार्ट करते हैं, और मैं एक यहाँ पे पाइथन 3 की फाइल बना लेता हूँ. इसका जो नेम है वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ. नेम मैंने इसका दे दिया नमपाई एरेस. सही. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ नमपाई एरेस. देन यहाँ पे एक स्मॉल हेडिंग मैं देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्रिएटिंग एरेस.
सो एरे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करेंगे, उसको इंडेक्सिंग करेंगे, उसकी स्लाइसिंग करेंगे, इसमें डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसको शेप करेंगे, रीशेप करेंगे, ज्वाइन, स्प्लिट, सर्च, सॉर्ट, फिल्टर। सो काफ़ी बड़ा टॉपिक है numpy का। देन सबसे पहले तो import numpy as np। अगर किसी का यहाँ पे एरर आता है कि numpy फाउंड नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो आपने क्या करना है, pip install numpy, ये कर लेना है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल किए थे, लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी, उसमें ही बताया था। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई एरर आता है कि numpy लाइब्रेरी फाउंड नहीं हो रही है, कुछ ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है, तो आपने ये करना है। अच्छा, देन मैं एक वेरिएबल देता हूँ ARR के नाम से, इसको मैंने दे दिया। देन np.array array, देन मैंने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने सिंपल लिस्ट जनरेट की, बट np.array लगा दिया तो ये एरे को ही क्रिएट करेगा। देन मैंने ARR को प्रिंट करवा दिया। अब जुपिटर की एक खास बात है कि आपको प्रिंट कमांड नहीं लिखने की जरूरत पड़ती, लेकिन कहीं कहीं पर हम लिख लेते हैं ताकि एरर की जो है चांसेस कम हो। देन मैंने किया प्रिंट टाइप ARR, तो उसकी टाइप भी आ गई मेरे पास। सही, तो हमने एरे क्रिएट किया, उसकी टाइप देख ली। अब अगर मैं चाहूँ कि टपल क्रिएट करूँ एरेज में, टपल क्रिएट करूँ या टपल से एरे क्रिएट करूँ, तो वो कैसे होगा? वैसे होगा कि सिंपल आपने ये करना है कि जो ARR आपने हमने ऊपर लिया हुआ है, सो ARR एरे ले लेता हूँ मैं पूरा, np.array, इसको मैंने कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। सही, एंटर, और यहाँ पे एरे, इसको प्रिंट करा दिया तो इस तरह से आ गया। सो एक तो ये टपल का, एक ये टपल मेथड है, और ऊपर जो हमने किया वो एक नॉर्मल मेथड है। सो यहाँ पे मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ। कमेंट आउट भी कर सकते हैं, मार्क डाउन भी कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो कट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, क्रिएटिंग arrays through tuples। ओके, सो अब आती है डिमेंशनल एरेस, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 0D एरे। सही, 3D तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ एक हेडिंग देते हैं, डिमेंशनल एरेस। ये हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं 0D एरे को। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक ARR का एक वेरिएबल ले लूँगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ऊपर लिया नहीं लिया, क्योंकि वो मैं उसको दोबारा ले रहा हूँ तो वो उसे कैंसिल कर देगा, वो सिर्फ इसे ही रीड करेगा। ARR इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे दूँगा np.array 42। देन मैंने दे दिया प्रिंट ARR, तो ये 42 आ गई इसकी वैल्यू। तो सिर्फ 42 के लिए एरे जनरेट की। ये 0D एरे कहलाती है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब 1D एरे क्या होती है, जैसे कि हमने ये किया था यहाँ पे, तो इसे हम 1D एरे कहते हैं। क्योंकि ऊपर कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर करने के लिए मैं इसको पहले तो मार्क डाउन कर दूँ। क्या मार्क डाउन कर दिया, कोड, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ। मैंने किया तो ये 1 डायमेंशनल एरे आ गई मेरे पास। सही, तो इसे मैं ऊपर करके यहाँ पे मार्क डाउन करके 1D एरे ये आ गई मेरे पास। एंटर, एंटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2D एरे की। ओके,
सो 2D एरे क्या होती है? 2D एरे जो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किया सबसे पहले ए डबल आर एक एरे ली मैंने, इसको मैंने वैल्यू दे दी एन पी डॉट एरे करके मैंने एक एरे इसमें जनरेट कर ली। एक एरे मैंने इसमें जनरेट कर ली 1 2 3 कॉमा 1 2 3। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसे ऊपर एक बार किया था 1D में, वही चीज़ मैंने 2 बार कर दी यहाँ पे। अब मैं इसे जब प्रिंट करूँगा तो इस तरह से 2D एरे मेरे पास आ जाएगी। सेम बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास 3D एरे होती है। 3D एरे में क्या होता है? 3D एरे हम देखते हैं। 3D एरे में 2 2D एरेज होती हैं और एक जो है सिंपल एरे होती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने मार्क डाउन किया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने कर दिया 3D एरेज। ऐसे मैंने किया, देन मैंने यहाँ पे कोड पे किया। अब ए डबल आर इक्वल्स एन पी डॉट एरे 1 2 3 3 दे दिया मैंने। सबसे पहले वाले में 1 2 3 दिया मैंने, देन मैंने कर दिया ये, इसका एक और दिया मैंने, इसमें मैंने कर दिया 4 5 6। देन मैंने दो दो सॉरी 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है मैंने कर दिए। ये बन गई 2D एरे। देन उसके बाद मैंने किया यहाँ पे 1 2 3, देन अगेन 1 4 5 6, ये कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने किया इसको ब्रैकेट को क्लोज। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ओपन किया, हो गया डबल आर। ओके एरर आया, पैरेंथेसिस, मैच ओपनिंग पैरेंथेसिस। ओके ओके opening parenthesis does not match opening parenthesis। ओके अब हो गया। सो ये हमारी एरे क्रिएट हो गई। सो क्या बोल रहा है कि जनरेटिंग एन एन डी एरे। सो इसने 3D एरे जनरेट कर दी यहाँ पे। सही है, इसे हम कहते हैं 3D एरे। ये बेसिकली इसने अभी लिस्ट जनरेट की है। इसको मैं ज़रा प्रॉपर करता हूँ, जैसे प्रॉपर किया नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक ब्रैकेट और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट फंक्शन। उसमें गैप दे दिया मैंने, एंटर किया, तो ये 3D एरे हमारे पास जनरेट हो गई। सही। देन उसके बाद ये हो गया। अब एक इसमें हम एक काम करते हैं, हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ डायमेंशंस देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कर ली। अब डायमेंशंस चेक आउट करते हैं। मार्क डाउन किया इसको, या फिर इसको मैंने कर दिया, हाँ मार्क डाउन कर दिया। मार्क डाउन करने के बाद चेकिंग द डायमेंशंस of the array or how many dimensions array have। so सबसे पहले वेरिएबल दे दिया मैंने a एन पी डॉट एरे, इसको मैंने ले लिया 42। देन मैंने ले लिया b मैंने ले लिया एन पी डॉट एरे, इसको मैंने कर दिया 1 2 3 4 5, जो ऊपर गया था वही कर रहा हूँ सेम। देन ले लिया एक सी को मैंने 2D एरे सी में बना दी। कैसे? एन पी डॉट एरे सिंपल, यहाँ से 2D एरे में कॉपी करता हूँ।
डी में मैंने कर दी 3D एरे जनरेट। 3D एरे कैसे करेंगे? 3D एरे के लिए सिंपल ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करके सेव कर दिया इसको। ओके, तो एंटर। तो ये हो गई। सो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट ए, मैंने प्रिंट ए किया, कॉपी किया, तो एंड देन मैंने ऐसे कर दिया बी, मैंने कर दिया सी एंड देन डी। तो इसने सारी एरेस प्रिंट करके दिखा दी मुझे, चाहे वो 1D हो, 2D हो या 3D हो। बट मैंने क्या देखना है, नंबर ऑफ डिमेंशंस देखनी है। वो कैसे आएंगी? उसी की कमांड है डॉट नंबर ऑफ डिमेंशंस NDIM। सो पाइथन की ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको जो आपका कमांड है, जो आपका आप जो चाहते हैं, आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर इसी चीज़ होती है, तो शॉर्ट फॉर्म्स ही होती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। सो ये आ गया हमारे पास 0 1 2 3। तो 0D 1D 2D एंड 3D। सही। सो देन हमारे पास जो है, क्या कहते हैं, दैट्स इट। अब हम चलते हैं इंडेक्सिंग की तरफ। ओके, सो अब हम नमपाई में इंडेक्सिंग करते हैं, जिससे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? मैं यहाँ पे एक 1D एरे लेता हूँ। ये मैंने एक 1D एरे ली, उसका नाम मैंने किया ARR एंड मैंने किया इसको प्रिंट ARR। अब तक हम ये कर देते हैं, लेकिन अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? एक मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 कर दूंगा, तो 3 आएगा, क्योंकि 0 से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। 0 1 2 एंड देन हमारे पास 3 आता है। सही। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एलिमेंट्स जो हैं उनको आपस में ऐड कर सकूँ, तो वो कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यही एरे है, इसको मैंने यहीं पे इसको मैंने किया प्रिंट एंड देन मैंने किया ARR, मैंने कर दिया 2 प्लस ARR 6 है, 300 6 नहीं है, ARR कर दिया मैंने, फिर इसको 1, तो ये 5 हो गया। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब हम 2D एरेस को एक्सेस करते हैं, तो ये कैसे होगा? एक 2D एरे मैं यहाँ से निकालता हूँ एंड ओके, एक 2D एरे आ गई हमारे पास ARR के नाम से, मैंने ARR नाम दे दिया मैंने इसको एंड देन मैंने कर दिया इसको प्रिंट ARR 0,1, तो ये 2 हो गया। 0,1 0 और 1, तो 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? सेकेंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट डिमेंशन। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ सेकेंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट डिमेंशन, कॉमा, हो गया। सही। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे? जैसे 2D की भी वैसे 3D की भी होगी, तो वो बता नहीं रहा। आगे चलते हैं। हमने कर दी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग। ARR एक एरे ले ली मैंने, 2D एरे ले ली मैंने, बट ये एरे को ज़रा लंबा कर देते हैं, अभी बड़ी एरे बना देते हैं। np डॉट एरे 1
2 3 4 5 6 comma 1 2 3 4 या फिर इसको कर देते हैं 7 8 9 10 ओके 10 पे स्टॉप कर देते हैं ये हो गया सही। अब मैंने ए डबल आर को प्रिंट कराया तो ये आ गया मेरे पास सही एरर आ गई। अब क्या करेंगे हम अब ये करेंगे कि प्रिंट किया सबसे पहले तो प्रिंट करने के बाद मैंने इसको कर दिया लास्ट एलिमेंट फ्रॉम सेकंड डिमेंशन सही। ये मैंने कर दिया इसको देन कॉमा ए डबल आर 1 कॉमा -1 तो ये एरर आया है एक इसमें एरर अब देखना पड़ेगा क्या एरर आया है टू मैनी indices is one dimensional but two were indexed। ओके इसको मैंने ऐसे कर दिया इसको मैं ज़रा कुछ करता हूँ अभी लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसके साथ फिर इसको प्रॉपर कर दिया देन ओके मैंने बेसिकली इसको प्रॉपर कर दिया थोड़ा देन जब इसको किया तो उसने हमें फिर दिखा दी तो 10 है इसकी जो लास्ट एलिमेंट है 10 दिखा दिया इसने हमें। सो ये इंडेक्सिंग हो गई अब हम चलते हैं स्लाइसिंग की तरफ। सो यहाँ पर मैं एक हेडिंग डालता हूँ स्लाइसिंग कैसे होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है np.array मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एरे बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वरना कॉपी पेस्ट करके भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 7 ये हो गया देन प्रिंट कर दिया मैंने इसको कैसे ए डबल आर 1:5 सो 1 से लेके 5 मतलब 1 छोड़ के मतलब 1 के बाद से 5 मतलब 1 कैसे क्योंकि 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये तो 0 है ना हमारे पास तो 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस हिसाब से 1 से लेके 5 तक तो ये एरे जनरेट हो गई हमारी। अब अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल हमें एक्सेस करना हो लेकिन हमें मतलब कंटिन्यू करना हो वहाँ से तो वो हम कैसे करेंगे यही चीज़ मैं करूँगा दोबारा से मैंने कर दिया इसको 5 से ऑनवर्ड्स तो 5 अगर मैंने कुछ रेशो दिया ही नहीं इसको तो 5 से आगे मैंने जब इसको कुछ एग्जाम्पल ही नहीं दी तो ये कैसे करेगा। और अगर इसको हम करना हो और भी कुछ अगर कर सकें अगर यही हम जो हमने रेशो लगाया है इसके पास या फिर सेमी कोलन अगर हम कह दें कोलन कह दें सॉरी तो अगर हम ये यहीं पे लगा दें तो ये 1 2 3 4 5 5 तक ये प्रिंट कर देगा। अब अगर नेगेटिव स्लाइसिंग करनी हो हमने तो नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होगी नेगेटिव स्लाइसिंग ऐसे होगी -3 -1 एंटर तो ये 5 एंड 6 आ गया हमारे पास। अब है ये स्टेप वैल्यू स्टेप कैसे करते हैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ मैंने किया प्रिंट ए डबल आर देन 1:5:2 तो ये 2 और 4 का रेशो आएगा सही। तो इससे होगा रिटर्न इसका अगर इंग्लिश में तो रिटर्न एवरी अदर स्टेटमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 5 सो इसको हम स्टेटमेंट को रिटर्न किया इसने 2 और 4 को किया और जैसे ही 5 आया इसने स्किप कर दिया सही ओके
अब अगर मैं यही चीज़ करूँ बट इसमें मैं कुछ चेंजेस कर दूँ, थोड़ा और इसको डिफ़िकल्ट बना दूँ अगर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये 2 2 से आ जाएगा, 1 2 2 1 3 5 7, मतलब जहाँ जहाँ मतलब इवन थे इसने इसको ऑड कर दिया। सो ये स्लाइसिंग है। देन हमारे पास numpy में आ जाती हैं डेटा टाइप्स। सो अब फॉर एग्जांपल इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक एरे बनानी है, उसकी डेटा टाइप के बारे में देखना है। सो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, numpy डेटा टाइप्स, numpy arrays डेटा टाइप्स। ये हो गया। तो ये कैसे होगा? अब ARR इक्वल्स टू np डॉट array, देन 1 2 3 4 कर लिया। इसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट। अब मैंने इसकी डेटा टाइप पता करनी है, डेटा टाइप क्या है इसकी, प्रिंट ARR डॉट डी टाइप, तो ये इंट आ गया, सही, इंटीजर। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास आए स्ट्रिंग आ जाए कोई, यहाँ मैंने दे दिया एक स्ट्रिंग, इसका नाम मैंने दे दिया प्रिंट ARR डॉट डी टाइप, U6, सही, इस तरह से आ रहा है, स्ट्रिंग है बेसिकली। सो जो भी स्ट्रिंग होता है उसको इस तरह से आता है, लेस देन U6, इसे स्ट्रिंग करते हैं। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है इसमें numpy कॉपी वर्सेस व्यू का फॉर्मेट, तो वो कैसे होगा? सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ, ये छोटा सा है काफ़ी टॉपिक numpy का। कॉपी वर्सेस व्यू क्या है ये? अब एक है मेरे पास ARR, एक एरे है मेरे पास ARR जो कि है इक्वल्स np डॉट एरे के, और देन मेरे पास आ जाते हैं इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, सही, ये आ गया मेरे पास। देन मैंने कर दिया x इक्वल्स टू ARR डॉट कॉपी, देन मैंने कर दिया ARR 0 इक्वल्स 42, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट या फिर ARR को प्रिंट करूँगा और x को प्रिंट करूँगा। तो इसने कॉपी पेस्ट कर दिया, सही। अगर मैं ARR को प्रिंट करूँगा और मैं x को प्रिंट करूँगा तो आप इसने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन ये ओरिजिनल एरे को, जो कि हमारे पास ओरिजिनल एरे है, ये उसे कॉपी करेगा। लेकिन अगर हमने इसको इंडेक्सिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल 0 पे मैंने 42 फिट कर दिया, तो 0 पे इसने 42 डाल तो दिया, लेकिन जब इसने कॉपी किया तो उसने सिर्फ ये कॉपी किया जो ओरिजिनल एरे थी। इसने जब हमने इंडेक्सिंग चेंज करी तो उसने वो नहीं किया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं व्यू में करूँ तो हम यही चीज़ हम व्यू में करके देखते हैं क्या होता है। मैंने ये किया, कॉपी की जगह मैंने डाल दिया यहाँ पे व्यू और एक्स, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये फिर पूरा सेंटेंस रीड करता है। सो ये कॉपी और व्यू हो गया, सही। एंड अब हमारे पास आ जाता है एरे क्या, जो क्या कहते हैं, स्प्लिट मेथड। सो इसके लिए क्या करेंगे, एक हेडिंग दोबारा से,
स्प्लिटिंग एरे। अब एक एरे है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो उसके हिसाब से मेरे पास नंबर्स भी होने चाहिए। वो कैसे कि ए डबल आर मैंने दे दी, मैं देखता हूँ 1 से कोई 7 या 6 तक है, बिल्कुल है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया ये। देन मैंने कर दिया, इस पर मैंने किया न्यू अंडरस्कोर ए डबल आर, या फिर न्यू ए डबल आर, न्यू एरे, एक नई एरे बना दी मैंने जिसका नाम मैं दिया np डॉट एरे। एंड देन मैंने कर दिया इसको अंडरस्कोर स्प्लिट ब्रैकेट में ए डबल आर कॉमा 3 प्रिंट न्यू ए डबल आर। तो उसने इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अगर इसी को मैंने 4 पार्ट्स में करना हो तो यहाँ पे मैं सिंपली 4 कर दूंगा, जहाँ 3 था तो इसने 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना इसको। सही, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि हम सिंपली एरे को मज़ीद एरेज में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने एरेज को पार्ट्स में या लिस्ट में स्प्लिट किया है, लेकिन हम एरेज की और एरेज कैसे बना सकते हैं। सो सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, नो, बट करके देखते हैं। जब मैंने किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया इसको मैंने, तो मैंने किया प्रिंट न्यू ए डबल आर 0 0, देन ये हो गया 1 2 एंड डन। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हमें ऐसे करना है 6 तक, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा 7, तो 6 तक कर देगा। सही, सो that's it for NumPy. So hope you like the video. So share and subscribe. Omni Gaming. Thank you so much.